आज हम स्विचेस के बारे में बताते हैं। पहली चीज़ तो स्विच है क्या चीज़। स्विच इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को ऑफ या ऑन, यानी हमारे हाथ से कंट्रोल करना है, वो है स्विच। हाँ, किसी ये इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, अब ये अगर मिल गई तो सामने का लोड ऑपरेट करेगा, अगर नहीं मिली तो सामने का लोड ऑपरेट नहीं करेगा। स्विचेस कई तरह के होते हैं। पहला स्विच ऑन ऑफ स्विच, सिंपल। ये जो है ना, ये घरेलू स्विच बता रहा हूँ आपको। ऑन ऑफ स्विच क्या है? एक तरफ से आना, एक तरफ जाना। तो जहाँ से आना है उसे कहते हैं पोल। पोल, हाँ, आने का रास्ता वो है पोल, और जाने का रास्ता है वे या थ्रो। तो ये वाला स्विच जो है ना, ऑफ पोजीशन में ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा, ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा। ये देखते हैं अपन, ये देखिए, ये लगा है, हम मीटर के 2 वायर लगा रहे हैं। ये लीजिए, के लिए आप लोगों को ये ऑफ पोजीशन है। अभी ये कंटिन्यूटी नहीं बता रहा मीटर, ओके। जैसे ही ऑन करेंगे ये कंटिन्यूटी बताने लगा, है ना। तो ऑफ ऑन सिंगल वे है ये, एक ही रास्ता, एक जाने का रास्ता, एक निकलने का रास्ता। जाने का रास्ता सिंगल पोल, आने का रास्ता सिंगल वे। तो सिंगल पोल सिंगल वे स्विच हो गया ये। अब किसी भी इंडस्ट्रियल कंपोनेंट में भी जाएं, हम इंडस्ट्रियल वायरिंग में जाएं, उसके डिज़ाइंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक जाने का रास्ता और एक निकलने का रास्ता, तो सिंगल पोल सिंगल वे स्विच ये हो गया। वो सिंपल है, और ऑन ऑफ बस, है ना। ये सबसे सिंपल स्विच यही है, और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला स्विच ये है। अब हम एक और इससे मिलता जुलता बताते हैं, लेकिन उसमें क्या है, उसमें जाने के रास्ते 2 हैं। ये वाला स्विच, उसके पीछे आपको 3 टर्मिनल्स नज़र आएंगे। तो सेंटर वाला हो गया पोल, ठीक है। ये पोल वाले के ऊपर हम वायर लगा देते हैं। ये लगा दिया वायर, ये लीजिए। अब ये सिंगल पोल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, और अब अगर ऊपर टच हो तो ये ऊपर वाले से बता रहा है कंटिन्यूटी, और अगर ये हम इस तरफ कर दें तो ये ऑफ हो गया और इधर आना शुरू हो गई, देखिए, है ना। तो ये सिंगल पोल 2 वे स्विच या सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच। देखिए, दोबारा से देखिए, ये ऊपर, यहाँ ऊपर, और यहाँ ये आया नीचे। ये नीचे कंटिन्यूटी बता रहा है तो ऊपर नहीं बता रहा। अब ये ऊपर कर दिया तो ऊपर कंटिन्यूटी बता रहा है तो नीचे नहीं बता रहा, है ना। तो इस सेंटर वाला क्या हुआ? पोल, और ये 2 वे रास्ते, सिंगल पोल 2 वे स्विच या सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच। तो ऐसे ही ये ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर ये 3 ना रह के 6 भी हों। 6 तो क्या होगा? 2 पोल, 2 जाने के रास्ते, 2 इधर के रास्ते, 2 उधर के रास्ते। तो डबल पोल डबल थ्रो ऐसा भी हो सकता है। डबल पोल डबल थ्रो में कितने टर्मिनल्स आएंगे? 6 आएंगे, है ना। 2 पोल हो गए और 2 रास्ते, इधर के 2 रास्ते, उधर के 2 रास्ते, तो टोटल 6 हो गए। सिंगल पोल 2 वे में एक बीच का पोल हो गया, एक इधर का रास्ता, एक इधर का रास्ता। तो सिंगल पोल 2 वे में 3 टर्मिनल्स दिखेंगे। डबल पोल 2 वे में 6 दिखेंगे। ट्रिपल पोल 3 पोल 2 वे में कितने दिखेंगे? 9 दिखेंगे। 3 3 6 3 9, है ना। डबल पोल और 2 वे, एक उधर का रास्ता, एक इधर का रास्ता। तो 3 रास्ते उधर के, 3 रास्ते इधर के, और 3 तो पोल हो गए। तो कुल मिला के 9 हो गए, है ना। इस तरह से 9 टर्मिनल का अगर है तो 3 पोल 2 वे। और फिर इसके साथ रोटरी स्विचेस भी आते हैं, गोल घुमाने वाले। तो उसके अंदर 1 पोल हो गया, और 2 3 4 रास्ते हो सकते हैं, या 2 पोल हो सकते हैं, 2 3 4 रास्ते हो सकते हैं। वो रोटरी स्विचेस में होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये तो सिंपल, ये यानी ऑन ऑफ स्विचेस की बात करा। अब इसके बाद ये हमारा बेल उतरी हुई है इसके ऊपर। तो ये तो बेल पुश स्विच सबको मालूम है, लेकिन टेक्निकली ये क्या है ये जानते हैं हम। ये देखिए, ये जो है इसको कहेंगे हम, इसके अंदर है ऑन ऑफ स्विच के जैसे ही,
लेकिन जितनी देर हम इसको दबा के रखेंगे, जितनी देर प्रेस रहेगा उतनी देर ये चालू रहेगा। बेल बजाते ना, तो जितनी देर हम दबा के रखते हैं उतनी देर बेल बजती है ना। ये देखिए, ये इसके अंदर लगा देता हूँ मैं। देखिए ये प्रेशर डाल रहे हैं, ये ऑन और ये ऑफ। तो जब अंडर प्रेशर ये ऑन हो रहा है, ये इसका नॉर्मल पोजीशन है, नॉर्मल पोजीशन जब इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। हाँ, नॉर्मल पोजीशन में कॉन्टैक्ट्स खुले हैं या बंद है? कॉन्टैक्ट्स खुले हैं या बंद है? बंद है। कॉन्टैक्ट्स खुले हैं ना भाई, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही तो कॉन्टैक्ट्स खुले हैं, इसका मतलब है ना। कंफ्यूज नहीं होना। नॉर्मल पोजीशन में इसके कॉन्टैक्ट्स अलग अलग हैं, अलग अलग का मतलब खुले। तो नॉर्मल पोजीशन में खुले हैं कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। तो इसको बोलेंगे NO स्विच, नॉर्मली ओपन स्विच। अंडर प्रेशर द कॉन्टैक्ट्स आर क्लोज। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। देखिए ये गौर से समझिए जी सर। नॉर्मल पोजीशन में ओपन, कॉन्टैक्ट्स आर ओपन। वो हिंदी में बोल लेते हैं हम कि स्विच खोलो, तो खोलने का मतलब पावर ऑन करो, मगर असल में तो वो बंद कर रहे हैं हम उसके कॉन्टैक्ट्स को, है ना। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना। अब जब आप, क्योंकि नॉमेनक्लेचर सारा अंग्रेजी में है तो हमको उसी हिसाब से चलना है। हाँ, तो इसके कॉन्टैक्ट्स अभी खुले हैं, कॉन्टैक्ट्स आर ओपन व्हेन इट इज नॉट अंडर प्रेशर। नॉट अंडर प्रेशर मीन्स नॉर्मल। तो व्हेन इट इज एट नॉर्मल पोजिशन कॉन्टैक्ट्स आर ओपन। तो व्हेन कॉन्टैक्ट्स आर ओपन इट विल बी कॉल्ड नॉर्मली ओपन। नॉर्मल पोजीशन में कॉन्टैक्ट्स खुले हैं। ये अंडर प्रेशर आया तो कॉन्टैक्ट्स बंद हुए। अब इसको, ये स्विच का नाम क्या हुआ? नॉर्मली ओपन, NO स्विच जी। तो आप बोलेंगे अरे NO स्विच तो सारे स्विचेज ऐसे ही देखे हम तो अब तक, तो कुछ इससे हटके भी रहते। देखिए अभी बताता हूँ। वो क्या है, अंडर प्रेशर ऑन होंगे और ऑफ होंगे। ये अंडर प्रेशर ऑन हो रहा था ना जी, हाँ। नॉर्मल पोजीशन में ये ऑफ था, हाँ, और प्रेशर डाले तो ऑन हो रहा था। अब ये है फ्रिज का डोर स्विच। हाँ, ये फ्रिज के डोर स्विच को हम क्या करते हैं, डोर जब नहीं लगता, जब खुला रहता है डोर, जब तो वो बंद हो जाएगा। ये देखिए अब ये लगा के रखा हूँ, अब ये डोर बंद हुआ तो स्विच ऑफ हो गया, फिर छोड़ा ऑन। तो नॉर्मल पोजीशन में इसके कॉन्टैक्ट्स मिले हैं, है ना। दिस विल बी कॉल्ड नॉर्मली क्लोज्ड। फिर एक बार देख लें, ये नॉर्मली क्लोज है, नॉर्मल पोजीशन में इसके कॉन्टैक्ट्स बंद हैं, हाँ, कॉन्टैक्ट्स मिले हुए हैं। और जब हमने प्रेशर डाला तो कॉन्टैक्ट्स खुल गए, और जो भी लोड इसके साथ लगा होगा, आमतौर पे बल्ब रहता है तो वो बल्ब ऑफ हो जाएगा, है ना। जब कॉन्टैक्ट्स ओपन होंगे तो लोड ऑफ हो जाएगा। अंडरस्टूड? जी सर। चलिए।